नागपुर के अंबाझरी परिसर के डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन बचाओ कृति समिति का आंदोलन फिर से शुरू होने के लिए जा रहा है, जिसकी जानकारी अभी खुद अंबेडकरवादी नेता किशोर गजभिये ने दी। सर, कृति समिति का जो आंदोलन है फिर से शुरू करने के लिए आएगा, लेकिन अगर इसकी जांच समिति की अगर बात की जाएगी, उसका एक रिपोर्ट पेश हुआ है। इसका क्या आप खंडन करते हैं जो जांच समिति ने कहा है? जांच समिति में जो सदस्य थे वो सारे अधिकारी थे। डिविजनल कमिश्नर के अध्यक्षता में वो जांच समिति गठित हुई, लेकिन जांच समिति के दौरे में या जानकारी लेने के समय डिविजनल कमिश्नर उसमें नहीं थे। 6 अधिकारियों ने मिलकर ये रिपोर्ट दिया। उनके रिपोर्ट में काफ़ी त्रुटियां है, गलतियां है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड आया नहीं। एक्चुअली उन्होंने रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं ओबीसी समाज का हूं, तो अधिकारी ने ये बोलना कि आप पुरावे लाइए। तो वो पुरावे अगर वो नहीं ला सकता है, गरीब है, नहीं जा सकता, तो सरकार ने भी अपनी कोशिश करना चाहिए पुरावे ढूंढने की, तब जाकर उसकी कास्ट का पता चलेगा। तो यही मामला यहाँ भी लागू होता है। हमारे पास जो पुरावे है वो हमने उनको दिए। मैंने डिविजनल कमिश्नर मैडम को इतनी मोटी फाइल दी। मैंने ये भी कहा कि जब आपकी चौकसी समिति काम करेगी चौकसी का, तो उस समय ये सारे कागज आपके काम में आएंगे। लेकिन वो कहते कि आपने हमको पुरावे नहीं दिए। उनको लगा कि हमने खाली लेटरबाजी की है, उसमें पुरावे है। तो उन्होंने डिविजनल कमिश्नर पर मेरा ये आरोप है कि उन्होंने हमने दिए हुए पुरावे का ध्यान नहीं दिया, और अब वो अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास कोई पुरावा नहीं है। मेरा सॉलिड पुरावा ये है कि सन 2000 साल, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 24 साल पुरानी बात है। सन 2000 साल के पहले के टाउन प्लानिंग के रिकॉर्ड निकालो, नागपुर सिटी मैप के, आपको 20 एकड़ में अम्बेडकर स्मारक मिल जाएगा, गारंटी के साथ लिख के देता हूं। उसका कारण यह है कि ये मैंने देखा है। मतलब जो सबूत नहीं दिए गए हैं वो उनके तरफ गलत है, झूठ है। जिस तरह से जो रिपोर्ट आया हुआ है, और अभी आप आंदोलन की भूमिका में क्या लगता है आपको कि किस तरह का आंदोलन होगा? क्योंकि समाज में जो मैसेज जो गया हुआ है कहीं न कहीं टूटी हुई, कहीं न कहीं जिस तरह से कृति समिति बताया जा रहा है, तटागटा विभाजन, क्या कहेंगे? कृति समिति में कोई टूट फूट नहीं है। कुछ लोगों को लेक्चर लेना पड़ता है, वो प्राध्यापक है इसलिए नहीं आते। कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ता है, महाराष्ट्र के, या महाराष्ट्र के अंदर दूसरे जगह जाना पड़ता है, इस प्रकार से। तो कुछ लोग अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो आंदोलन में आते थे, अभी भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं। कोई बीमार है, किसी का कोई ये है, तो इस वजह से कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। लेकिन हमारी समिति जो है वो इंटैक्ट है। समिति फिर बढ़ेगी, बहुत सारे लोग जुड़ने को तैयार है हमारे साथ में। तो हम लोग अभी जो लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, बड़े लोग, उन सब लोगों को हम साथ में लेंगे। और हमारा जो आंदोलन और हमारी जो कृति समिति होगी, पहले 20 लोगों की थी, अभी 40 लोगों की बनने वाली है। 40 लोगों की कृति समिति बनेगी और आंदोलन फिर से तीव्र होगा। आप कहते हैं कि जमीन आरक्षित थी, लेकिन जो रिपोर्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं इसके पुरावे नहीं रहने के कारण, सबूत नहीं रहने के कारण ऐसे कोई भी बात नहीं बोली गई है, क्या कहेंगे? इसमें देखिए एक तांत्रिक मुद्दा है। अगर कोई आरक्षण होता है तो आरक्षण भविष्य में बनने वाली बात का होता है। अगर स्मशान भूमि बनाना है तो स्मशान भूमि का आरक्षण, स्कूल बनाना है तो स्कूल का आरक्षण, प्लेग्राउंड बनाना है तो उसका आरक्षण, नाना नानी पार्क बनाना तो उसका आरक्षण। तो आरक्षण उस चीज के लिए डाला जाता है जो अभी तक अस्तित्व में आई नहीं। ये चीज तो पहले से अस्तित्व में। क्या आप ऐसा बोलेंगे कि कस्तूरचंद पार्क में जो छतरी बनी है उसका आरक्षण नहीं है तो तोड़ दो? अरे वो ऐतिहासिक है। उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक ये पहले से बना है, आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो ऐतिहासिक है, वो टूट नहीं सकता, ऐसे ही रहेगा, कोई आरक्षण नहीं बनेगा। लीज जिस आधार पर दी गई, क्या कहते हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट थी या भ्रष्टाचार? नहीं, लीज जो है वो उन्होंने कायदे का, मतलब कानून का पालन न करते हुए लीज का आवंटन किया, ये हमारा आक्षेप है। हमारा ये कहना है जमीन महानगर पालिका की थी, गार्डन उनके पास, उनको दी गई थी महानगर पालिका को, सरकार ने। महानगर पालिका ने ठहराव पास किया, सरकार को वापस किया। सरकार ने वो जमीन कलेक्टर को दी, कलेक्टर ने वो जमीन एमटीडीसी को दी, एमटीडीसी ने टेंडर निकालकर लीज के द्वारा उसको दी, और एमटीडीसी को लीज मिली और सब लीज करके गौड़ा को दी। ये सारी प्रोसेस में जो कानून के पालन करना चाहिए, एमआरटीपी एक्ट का पालन करना चाहिए, पहले उन्होंने अधिसूचना निकाल के ऑब्जेक्शन मंगाना चाहिए और उसको पर्यटन जोन करना चाहिए था। जो चीज गार्डन के लिए, वो पर्यटन के लिए कैसे दी जा सकती है? अगर मान लीजिए किसी जगह पर अगर आपका प्लेग्राउंड है, वहां पर आप टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालय बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे, या पहले बनाएंगे और बाद में आप अधिसूचना निकालेंगे? वैसा हो गया कि भाई आपने गार्डन को पहले ही आवंटित कर दिया, उसको कोई अधिकार नहीं था, तोड़ भी दिया। बताइए मुझे, सरकार के कौन से अधिकारी ने आदेश दिया तोड़ने का?
नहीं है कोई आदेश सरकार के पास। बोले नहीं नहीं, मुझे लीज मंजूर हुई है, मैं तोड़ूंगा। तो फिर सब कुछ तोड़ डाल, फिर अंबाझरी तालाब भी तोड़ डालो ना, तोड़ डालो, उसके उसके एम्बैंकमेंट तोड़ डालो और पानी बहने दो। ये नहीं हो सकता। तो ये गलत हुआ है, टोटली रूल्स फॉलो न करते हुए इलीगल काम हुआ है सरकार के द्वारा। उसका निषेध करते और चाहते कि वो दुरुस्ती करे। आंदोलन को काफी समय लगा उठाने के लिए, क्योंकि 2020 में लीज मिलती है, 2021-22 कोरोना में चला जाता है। कोरोना में आपने जो कहा कि स्मारक को गिरा दिया, जमीन दोस्त कर दिया, लेकिन आंदोलन को काफी लेट हो गया। आप तो उस वक्त कांग्रेस में थे, आपके यहाँ के विधायक थे स्थानिक तौर पर, विकास ठाकरे, सत्ता में भी आपकी इस सरकार थी। क्यों लेट हुआ सारी चीजें उठाने के लिए? क्योंकि तभी अगर कर लिया होता तो ये नौबत नहीं। आपका सवाल एकदम सही है, तभी अगर कर लिया होता तो ये नहीं होता। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि जब लोगों के नजर के सामने आएगा तभी तो आंदोलन करेंगे। मैं मानता हूं कि जब ये स्मारक टूटा उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद दूसरी सरकार आई, तो हमने कांग्रेस जिस समय तोड़ा उसी समय हमने आंदोलन किया। हमारा देखिए पहला मोर्चा उसी समय का है, जुलाई महीने का, जुलाई 21। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब वो टूटा। कलेक्टर ने वो जमीन एमटीडीसी को दी, एमटीडीसी ने टेंडर निकालकर लीज के द्वारा उसको दी, और एमटीडीसी को लीज मिली और सब लीज करके गरुड़ा को दी। ये सारी प्रोसेस में जो कानून के पालन करना चाहिए, एमआरटीपी एक्ट का पालन करना चाहिए, पहले पहले उन्होंने अधिसूचना निकाल के ऑब्जेक्शन मंगाना चाहिए और उसको पर्यटन जोन करना चाहिए था। जो चीज गार्डन के लिए वो पर्यटन के लिए कैसे दी जा सकती है? अगर मान लीजिए किसी जगह पर अगर आपका प्ले ग्राउंड है, वहां पर आप टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालय बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। या पहले बनाएंगे और बाद में आप अधिसूचना निकालेंगे? वैसा हो गया कि भाई आपने गार्डन को पहले ही आवंटित कर दिया, उसको कोई अधिकार नहीं था, तोड़ भी दिया। बताइए मुझे, सरकार के कौन से अधिकारी ने आदेश दिया तोड़ने का? नहीं है कोई आदेश सरकार के पास। बोले नहीं नहीं, मुझे लीज मंजूर हुई है, मैं तोड़ूंगा। तो फिर सब कुछ तोड़ डाल, फिर अंबाझरी तालाब भी तोड़ डालो ना, तोड़ डालो, उसके उसके एम्बैंकमेंट तोड़ डालो और पानी बहने दो। ये नहीं हो सकता। तो ये गलत हुआ है, टोटली रूल्स फॉलो न करते हुए इलीगल काम हुआ है सरकार के द्वारा। उसका निषेध करते और चाहते कि वो दुरुस्ती करे। आंदोलन को काफी समय लगा उठाने के लिए, क्योंकि 2020 में लीज मिलती है, 2021-22 कोरोना में चला जाता है। कोरोना में आपने जो कहा कि स्मारक को गिरा दिया, जमीन दोस्त कर दिया, लेकिन आंदोलन को काफी लेट हो गया। आप तो उस वक्त कांग्रेस में थे, आपके यहाँ के विधायक थे स्थानिक तौर पर, विकास ठाकरे, सत्ता में भी आपकी इस सरकार थी। क्यों लेट हुआ सारी चीजें उठाने के लिए? क्योंकि तभी अगर कर लिया होता तो ये नौबत नहीं। आपका सवाल एकदम सही है, तभी अगर कर लिया होता तो ये नहीं होता। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि जब लोगों के नजर के सामने आएगा तभी तो आंदोलन करेंगे। मैं मानता हूं कि जब ये स्मारक टूटा उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद दूसरी सरकार आई, तो हमने कांग्रेस जिस समय तोड़ा उसी समय हमने आंदोलन किया। हमारा देखिए पहला मोर्चा उसी समय का है, जुलाई महीने का, जुलाई 21। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब वो टूटा। और टूटने के बाद भी लोकल जो आमदार थे हमारे, लोकल है ना, नागपुर शहर के, किसी भी क्षेत्र के, वो उन्होंने उसका निषेध तक नहीं किया। ना वो वहां गए, ना उन्होंने कोई आंदोलन किया। करना चाहिए था ना, कांग्रेस के एमएलए है और कांग्रेस की सरकार के काल में ये टूटा है, तो तोड़ने के बाद उन्होंने आंदोलन करना चाहिए था, आक्रोश करना चाहिए था, पोषण पर बैठना चाहिए था, सरकार को धमकी देना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। हमने कांग्रेस के जमाने में ही आंदोलन शुरू किया, बाद में भाजपा की सरकार आई, उनके जमाने में शुरू किया, अब आगे भी शुरू करेंगे। अगर फिर कुछ होता है, बदलाव होता है, उस समय भी हम करेंगे। कांग्रेस सरकार किसी की भी रहे, कांग्रेस की रहे, सीपीआई की रहे, बसपा की रहे, सरकार सरकार है, सरकार के खिलाफ में लड़ना ही पड़ता है। आपने कहा है कि अभी महाराष्ट्र सरकार इस मामले को हाथ में ले और वहां पर 20 एकड़ में अंबेडकर स्मारक बनाए या कोई काम दे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सीधे तौर पर हाथ में लेगी और किसी कंपनी को देगी। गरुड़ा का इतना रोष क्यों आपको? फिर से गरुड़ा को अगर काम अगर मिलता है तो क्या इसका विरोध होगा? बिल्कुल विरोध करेंगे। गरुड़ा ने अगर ऐसा काम किया है तो गरुड़ा को कॉन्ट्रैक्ट देने का हम विरोध करेंगे। किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ये बात हमारे सामने गौण है, वो मतलब इमटेरियल है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन गरुड़ा को नहीं मिलेगा, ये हम आपको बता सकते हैं। आंदोलन अभी किस दिशा की ओर होगा? अभी आप जो आंदोलन पुकारने वाले, क्या सभी एक साथ दिखेंगे इस आंदोलन? हमारी कृति समिति जो है वो पहले 20 लोगों की थी, अभी हम 40 लोगों की कृति समिति बना रहे हैं। कृति समिति को एक्सपांड किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्टिव लोग रहेंगे ऐसे ही लोगों को हम कृति समिति में लेंगे, नंबर 2। नंबर 3, जिनकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा है लेकिन जिनको आज तक हमने बुलाया नहीं, हम उनके पास जाकर उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए इस आंदोलन में। नंबर 4, इसमें युवाओं को हम ज़्यादा शामिल करेंगे, महिलाओं को ज़्यादा शामिल करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी किशोर गजबीये से जो हमसे रूबरू हो गए और देखा गया है कि जो अम्बेडकर कृति समिति का जो आंदोलन है वो कहीं न कहीं अपने रूप में फिर से शुरू होने वाला है। कहीं न कहीं जिस तरह से जो रिपोर्ट आया हुआ है वो उसका उन्होंने खंडन किया। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश एडो, वीकेबी न्यूज़, नागपुर।